गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम अलवर। कल हमने अलवर सिटी को एक्सप्लोर करा था, आपको सारी जगह दिखा दी है अलवर में। आज हम यहाँ से जा रहे हैं आगे सरिस्का, फिर पांडुपोल मंदिर जाएंगे। और कल जो हम रुके थे ना अलवर में, वो रुके थे होटल ग्रीन हिलॉक। तो हमारा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप अलवर साइड आए तो यहाँ रुक सकते हैं, काफी डिसेंट होटल है। तो यहाँ अलवर सिटी से हम निकल गए हैं और हम सबसे पहले जा रहे हैं ये ऑन द वे टू सरिस्का, ये नटनी का बाड़ा, जो यहाँ से करीब 17 किलोमीटर दूर है हमारे होटल से, और 28 मिनट का जो रास्ता दिखा रहा है टोटल गूगल मैप्स। और ये अलवर के आसपास आपको ऐसे छोटे छोटे पहाड़ देखने को मिलेंगे। ये अरावली रेंज है पूरी, जो दिल्ली से लेके और गुजरात तक जाती है। तो अभी जो हम चल रहे हैं NH 248A पे। अभी तक तो रोड ठीक है, अभी हम अलवर से थोड़ा सा बाहर ही निकले। ये रोड जाता है सीधे सरिस्का। तो आज की जर्नी भी हमारी काफ़ी अच्छी होने वाली है, काफ़ी पिक्चरिस्टिक है ये वाला रूट जो है। रोड तो ये सारा सिंगल लेन है, लेकिन ठीक है रोड। कहीं कहीं पे बीच बीच में एक आध पैच आता है टूटा फूटा, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल ठीक है। और हमारे राइट में देख लो पैरेलल एकदम से चल रहे हैं पहाड़, और सामने भी एकदम से खड़ी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे कस्बे आ रहे हैं, जैसे ये अभी आया है, इसका नाम सावड़ी है। तो अभी हम 7-8 किलोमीटर आ चुके हैं, इनफैक्ट 9 किलोमीटर आ चुके हैं हम अलवर से। ये आ गया अकबरपुर। तो जब से हम अलवर से चले हैं तो ये सबसे बड़ा अभी तक आया है। करीब हम 13 किलोमीटर चल चुके हैं। तो ये हम पहुंच गए नटनी का बाड़ा, इस जगह को कहते हैं। एक्चुअल में एक ये ब्रिज है और ये नीचे से पानी बह रहा है, यही जगह है नटनी का बाड़ा। ये ऑन द वे टू सरिस्का आता है। यहाँ पे देखो कितने सारे बंदर हैं। सरिस्का रोड गया है, बेसिकली ये सरिस्का बफर जोन शुरू हो चुका है, तो यही स्पॉट है। और वहाँ पर पीछे एक मंदिर भी है, तो यहाँ पर खड़े होकर अपनी अच्छी फोटोज वगैरह खिंचवा सकते हैं। तो हम नटनी का बाड़ा से निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं बाबा भरतरी मंदिर, जो यहाँ से 15 किलोमीटर और दूर है। तो अब जो हम चल रहे हैं, हम सरिस्का के अंदर ही चल रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मतलब बेसिकली उसके कोर जोन में नहीं है, लेकिन ये सारा सरिस्का ही लगता है एरिया जो है। ये पहाड़ वहाड़ जितने भी आपको दिख रहे हैं। तो अलवर से करीब 25 किलोमीटर हम आ चुके हैं और पहुँच गए खुशालगढ़। तो यहाँ पर कई स्वीट्स की शॉप है। इसमें किसी ने बताया था कन्हैया स्वीट्स जो है ये काफ़ी बढ़िया, इसका भी कलाकंद काफ़ी फेमस है। तो इस पर चल के कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ लेते हैं। अभी सुबह सुबह देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या मिल रहा है। ये खुशालगढ़ में कन्हैया स्वीट्स। तो यहाँ कन्हैया स्वीट्स पे कढ़ी कचौड़ी लिए। ये कढ़ी कचौड़ी आपको राजस्थान में ज़्यादातर जगह पे खाने को मिल ही जाएगी, स्पेशली इस तरफ। तो हर जगह देख रहा हूँ मैं कढ़ी कचौड़ी बना रहे हैं। मस्त है। और अभी हमारी कूलर वाली चाय भी आ रही है, तो कढ़ी कचौड़ी खा के और कूलर वाली चाय पी के फिर चलेंगे आगे। तो ये खुशालगढ़ के बाद एंटर हो जाता है सरिस्का के अंदर। तो यहाँ पर से लग गया ये बोर्ड। अब हम सरिस्का के अंदर एंटर कर चुके हैं। अभी सारा आगे जो है ये जंगल एरिया है। जब से हमने सरिस्का के अंदर एंटर करा है ना, जो पीछे बैरियर आया था उसके बाद से, तब से रोड लगातार ये है टूटी फूटी है, तो ठीक रोड नहीं है। तो ये हम 30 किलोमीटर चलने के बाद अलवर से पहुंच गए हैं इस जगह पे जहाँ से कट है। ये लेफ्ट में जो गया है ये बाबा भरतरी टेम्पल की तरफ गया है, और राइट साइड में जो रास्ता गया है वो गया है सरिस्का। तो अभी हम लेंगे यहाँ से टेम्पल की तरफ। यहाँ से 2.3 किलोमीटर हमें और जाना है अभी। तो ये लिखा है श्री श्री 1008 श्री भरतरी धाम मंदिर, 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एक गेट बनाया हुआ है बड़ा अच्छा, ये मेन रोड पे। तो यहाँ से 2 किलोमीटर हमें अंदर जाना है। और ये जगह भी सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है, बेसिकली समझ लो जंगल में ही है। वैसे यहाँ पे गांव वगैरह भी हैं। तो यहाँ मंदिर पहुँचने वाले हैं हम। और यहाँ पे गाय और बंदर बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा बंदर हैं। तो हम पहुँच गए हैं बाबा भरतरी मंदिर। यहाँ पे लिखा है भरतरी मंदिर। यहाँ पे कार पार्क कर दी हमने, ये रही। और इधर से थोड़ा सा बस चल के ये रहा। तो आज वैसे रश नहीं है। ये देखो जो करण अर्जुन वाले भैया चूड़ी वाले तो इस दुकान पे ही शूटिंग हुई थी लगता है। हाँ, चूड़ी खरीदी थी ना करण अर्जुन मूवी, यहीं की शूटिंग है भैया, इसी शॉप की। आपकी शॉप की शूटिंग है? तो इतनी पुरानी शॉप है आपकी? बहुत पुरानी शॉप है भाई। अच्छा, जो वो चूड़ी खरीदते हैं उसमें करण अर्जुन में, आप अपनी माँ के लिए यहीं पे है। और इसी मंदिर की शूटिंग हुई थी? ये मंदिर। अच्छा, यही मंदिर था। चलो, ये भी हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये जो करण अर्जुन की शूटिंग हुई थी यहाँ पे इधर मंदिर में। और जो ये मार्केट है अभी पूरी तरीके से खुली नहीं है और आज थोड़ा रश नहीं है,
नहीं तो यहाँ पर अच्छी भीड़ होती होगी, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट और जिस हिसाब से पूरा एरिया दिख रहा है ना, तो अच्छी भीड़ होती होगी। और जो बाबा भर्तरी थे ना, उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी और समाधि ली थी इसी जगह पे जहाँ पर मंदिर बना हुआ है। और गुरु गोरखनाथ के वो भक्त थे, और जो बाबा भर्तरी थे वो उज्जैन के राजा थे और अपना सारा राजपाट छोड़कर और यहाँ पे तपस्या करने आए थे वो। तो ये हम पहुँच गए मेन मंदिर कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे सामने शिवलिंग। सो जो बाबा भर्तरी थे वो गुरु गोरखनाथ के भक्त थे और यहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी, यहाँ तपस्या करी थी इस जगह पे। तो यहाँ पर उनकी मूर्ति बनी है और जब से ये अखंड धुनी जल रही है, जब से लगातार जब से उन्होंने समाधि ली थी। तो ये है छोटा सा मंदिर। तो अच्छी जगह है, यहाँ जंगल के बीच में ही है सरिस्का में। तो यहाँ पे मंदिर के जस्ट बैक साइड में आपको एक ये अमर गंगा करके धारा दिखेगी, ये रही। तो कहते हैं कि यहाँ पर पानी की बड़ी शॉर्टेज थी, पानी की कमी थी, तो बाबा भर्तरी ने तपस्या करके यहाँ पे भगवान उनसे प्रसन्न हुए इनकी तपस्या से, और यहाँ पे पानी की धारा निकली थी। तो ये है वो लगातार जो पानी चल रहा है, अमर गंगा इसे कहते हैं। और ये बैक साइड में हम मंदिर के, तो छोटा सा मंदिर है लेकिन मान्यता काफ़ी है इसकी यहाँ अलवर साइड में। बाबा भर्तरी मंदिर में दर्शन कर और अब हम जा रहे हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व की तरफ, जहाँ से सफारी होती है। वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है बस। ये हम बाहर आ गए मेन रोड पे, जहाँ पे पूरी ये मार्केट है। ये तिराहा है जहाँ से कट जाता है बाबा भर्तरी मंदिर के लिए। तो हम सरिस्का सफारी के गेट से करीब 2-2.5 किलोमीटर पहले यहाँ पर सरिस्का ढाणी करके एक ही आया है होटल एंड रेस्टोरेंट भी है इसमें। इधर रूम्स भी हैं। रूम्स कितने के भैया यहाँ पे? ये रूम का रेट क्या है करीब? रूम का रेट है 2,500। अरे 2,500 रुपये का है। दिखा सकते हो? लगे हुए सारे? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। रेस्टोरेंट नीचे है। तो ये है इनका रेस्टोरेंट सिटिंग एरिया एंड इसके पीछे बड़ा बढ़िया खुला एरिया है। ये देखो पूरा बहुत बड़ा तो ग्राउंड बना हुआ है एंड पीछे पहाड़। तो इनके यहाँ 6 कमरे 6 के 6 उठे हुए हैं फ़िलहाल। तो अच्छी जगह है काफ़ी। तो यहाँ पे हमने लिया आलू प्याज का पराठा। वैसे मैंने खा लिया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अलवर के बाद सरिस्का तक यहाँ तक जो हम आए, बीच में हमें कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं देखने को मिले थे। अलवर से मतलब 3-4 किलोमीटर दूर तक तो थे, उसके बाद नहीं थे। तो ये सरिस्का ढाणी है ना, ये याद रखना। इधर ही आपको आलू के पराठे और इस टाइप की चीज़ मिलेगी। नहीं तो नीचे जो बीच में जो स्वीट्स की शॉप है ना, उधर आपको कचौड़ी और ये जो मीठा तो मिल जाएगा, समोसा वगैरह। लेकिन ये जो अगर आपको प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना है, आलू के पराठे वगैरह खाना है और जो भी चीज़ खानी है, तो ये आपको इधर ही मिलेगा। तो ये सरिस्का ढाणी से हम निकल गए हैं ब्रेकफास्ट करके और यहाँ से अब हम जा रहे हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व बुकिंग सेंटर। तो हम आ गए हैं टिकट बुकिंग काउंटर सरिस्का के। तो यहाँ से टिकट बुक होता है, ये है यहाँ पे। अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आपको टिकट बुक करना पड़ेगा। और जो जिप्सी है उसका रेट है 1270 रुपये पर पर्सन, और जो कैंटर है उसका रेट है 875 रुपये पर पर्सन। जो सफारी है वो होती है सुबह 6:30 बजे और दोपहर को 2 बजे। एक मॉर्निंग की होती है, एक इवनिंग की होती है। तो यहाँ पे लिखा है ये टाइमिंग वगैरह। और ये ऑनलाइन साइट, अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो www.sso.rajasthan.gov.in ये साइट है और ये टाइमिंग लिखी हुई है यहाँ पे सफारी की। और ये बुकिंग काउंटर है, टिकट बुकिंग काउंटर। यहाँ से बुकिंग होती है। तो आपको अपना एक आधार कार्ड लेकर आना होता है बस, और उसके अलावा एक फॉर्म फिलअप करना होता है। यहाँ से हाथ के हाथ बुकिंग हो जाती है। अच्छा, ये छोटा सा यहाँ पे एक सोविनर शॉप है, छोटा सा एक म्यूज़ियम टाइप बनाया हुआ है दिखाने के लिए सरिस्का टाइगर रिजर्व को। यहाँ पे अंदर ये रहा, यहाँ पे एक ये टाइगर दिखाया हुआ है, स्टफ्ड मैमल गैलरी। तो ठीक है, यहाँ छोटी सी एक गैलरी सी भी दिखाई हुई है, बढ़िया है। तो सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है 866 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, काफ़ी बड़े एरिया में। और टोटल 42 टाइगर्स हैं यहाँ पे। टाइगर ठीक है, लेकिन एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ी साइटिंग कम होती है। वैसे यहाँ पे लेपर्ड, बेयर, डियर, ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारे जानवर हैं। यही है सब यहाँ पे टाइगर सफारी के बारे में। एक्चुअल में हम पांडुपोल मंदिर जा रहे हैं, ट्यूसडे और सैटरडे को खुलता है और वो रिजर्व के बीच में ही है। तो हमारी गाड़ी उधर तक ही चली जाएगी, इसलिए हमने आज टाइगर सफारी नहीं करी। तो ये सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है, वो जो काउंटर वो इस तरफ है, वो रहा उधर। और इसके सामने ऑपोजिट साइड में था सरिस्का पैलेस, तो उस पे चल रहे हो। तो ये हम पहुंच गए सरिस्का पैलेस। यहाँ पे शूटिंग हुई थी करण अर्जुन की। वैसे अब ये हेरिटेज प्रॉपर्टी लेकिन फिलहाल बंद है, आई थिंक रिनोवेशन चल रही है। करण अर्जुन में जो अमरीश पुरी ने दुर्जन सिंह का कैरेक्टर निभाया, उसकी हवेली यही दिखाई है। तो काफ़ी बड़ा पैलेस है, लिखा सरिस्का एंड पैलेस। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक
वन विश्राम गृह भी बना रखा है सरिस्का में। ये रहा, ये गवर्नमेंट का है। ये रहा, जो जहाँ पे टिकट बुकिंग काउंटर है उसके जस्ट साथ में ही है। तो अगर आपको रुकना हो तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं, वन विश्राम गृह में भी। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं पांडुपोल। तो उसके लिए जो ये टाइगर रिजर्व का जो बुकिंग काउंटर है उससे मुश्किल से 300-400 मीटर आगे आने के बाद ही यहाँ पे लेफ्ट लेना पड़ता है। ये जंगल के बीचों बीच ही है, ये लिखा है सरिस्का टाइगर रिजर्व। इधर से हमने लेना लेफ्ट। तो यहाँ पे 410 रुपये की एंट्री हुई हमारी कार की, और ऐसा हमें एक ये मिला है, ये सारी चीज़ें। एंड ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर ही हम जा रहे हैं। बेसिकली जो पांडुपोल मंदिर है 20 किलोमीटर हमें अंदर यहाँ से जाना है। एंड यहाँ टिकट काउंटर है जहाँ हमारी एंट्री हुई है। तो हमने टिकट तो कटवा ली है, तो अब चलते हैं अंदर। हमने ले लिया है जंगल के अंदर। और ये पांडुपोल जो मंदिर है इसकी एंट्री सिर्फ ट्यूसडे और सैटरडे को खुलती है। तो ये बेसिकली हम ये टाइगर रिजर्व के अंदर कोर जोन में ही बेसिकली है और अपनी कार लेके जा रहे हैं। 20 किलोमीटर हमें जाना है और 20 किलोमीटर तक मेरे ख्याल से पूरा एक कच्चा रास्ता होगा। तो 20 किलोमीटर पहुंचने में मेरे ख्याल से करीब 1 घंटा लग जाएगा हमें। अब ये हम जंगल के अंदर है तो हमें पहले ही बताया गया है गेट पे ही कि इस 20 किलोमीटर के दौरान कहीं उतरना नहीं है बीच में, अपनी कार को आराम आराम से चलाते ही रहना है। और यहाँ पर भी हमें कोई जानवर आराम से दिख सकता है। तो अभी हमने देखा है नील गाय को, तो एक जानवर तो हमें दिख गया, नील गाय। यहाँ हमें जंगल की फील आ गई, सांभर डियर दिख गया यहाँ पे, वो जा रहे, ये खड़े, ये। तो जंगल वाली फील तो आ चुकी है हमें। यहाँ पे हमें जानवर दिखने शुरू हो गए, नील गाय दिख गई और डियर दिख गए हैं। तो 5 किलोमीटर आ चुके हैं जंगल में एंड रोड ऐसे ही कच्चा है, लेकिन इसमें भी ये है नॉर्मली 30-35 की स्पीड चल रही है कार की, 25 से 30 की स्पीड। इस टाइम बेसिकली हम जंगल सफारी ही कर रहे हैं, बस ये है कि जिप्सी में नहीं है, हम अपनी कार में है ये प्रॉपर जंगल सफारी। तो अगर आपको सरिस्का में अपनी कार से जंगल सफारी करनी है तो ट्यूसडे या सैटरडे को ये पांडुपोल मंदिर आ जाना और आपको एक प्रॉपर जंगल सफारी रहेगी अपनी कार में। तो उधर जंगल में हमें हर थोड़ी दूर पे कोई ना कोई जानवर नज़र आ ही रहा है। तो यहाँ पे ये अपना 15-20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आराम आराम से कार चलाते रहो और मंदिर की तरफ बढ़ते रहो और वाइल्ड लाइफ का मज़ा भी लेते रहो। ये देखो रोड पे एक हिरन हमारी गाड़ी के बिल्कुल पास आ गया, इस चक्कर में आया कि कुछ खाने को मिलेगा उसे, अब चला गया दूर। ये देखो बिल्कुल पास, पूरी जंगल सफारी वाली फील है इसमें, प्रॉपर जंगल सफारी हो रही है हमारी, बढ़िया वाली। करेक्ट 10 किलोमीटर चलने के बाद ये एक और पॉइंट आया, से गेट सा है। तो आई थिंक राइट जो रास्ता गया है वो तो अंदर जंगल की तरफ को चला गया है, पर हमें इधर लेना है मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर ये एक बना हुआ है हट सी, वो करेक्ट 10 किलोमीटर बाद आई है, इसके अलावा तो बीच में कुछ भी नहीं था 10 किलोमीटर तक। तो ये देखो यहाँ पे हमें लंगूरों का अच्छा खासा झुंड देखने को मिला है। तो इस सफारी में ना, सही बता रहा हूँ, अल्टीमेटली मज़ा आ गया पूरा। लास्ट के 2 किलोमीटर बचे हैं बस और लगभग 1 घंटा लगता है रोड से लेके और वहाँ तक पहुँचने में, मंदिर तक। ये देखो कितने लंगूर हैं यहाँ पे पेड़ पे बैठे हुए हैं, ये देखो कितने सारे हैं। 1 घंटे का सफ़र तय करके और 20 किलोमीटर का जंगल का सफ़र कर हम पहुँच गए हैं पांडुपोल हनुमान जी मंदिर। और यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे लेफ्ट में पार्किंग है और सामने मंदिर है। तो हम पहले पार्किंग कर लेते हैं कार की, फिर चलते हैं मंदिर में। तो ये हम पहुँच गए पांडुपोल हनुमान जी मंदिर। यहाँ पे काफ़ी बड़ी पार्किंग है। तो इस टाइम हम बिल्कुल जंगल के बीचों बीच हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व के। तो ये पार्किंग से करीब 20-30 मीटर चलते ही मंदिर आ जाता है इधर सामने। एंड इसके साथ में यहाँ पे है प्रसाद की शॉप एंड कुछ खाने पीने के लिए चाय समोसे वगैरह आपको लेने हैं तो यहाँ पे है, कचौड़ी वगैरह। तो अभी पहले चल के करते हैं दर्शन। तो ये स्टेप्स चढ़ के और हम सीधे पहुँचते हैं पांडुपोल हनुमान जी मंदिर। जय बजरंग बली। ये रहा मंदिर। तो ये पूरा प्रांगण है पांडुपोल हनुमान जी मंदिर का।
एंड ये मंदिर है। एंड मंदिर के बैक साइड में यहाँ पर इसका इतिहास लिखा है कि भाई इसकी कैसे स्थापना हुई। तो पांडुपोल जो ये मंदिर है ना, ये यहाँ पे जंगल के जो बीचों बीच है, ये वो स्थान है जहाँ पर हनुमान जी ने ना भीम का घमंड तोड़ा था। तो वहाँ पे भीम का घमंड तोड़ा था भगवान हनुमान ने। तो हनुमान जी उस जगह पे रास्ते में लेट गए थे। अगर आपने स्टोरी सुनी होगी महाभारत की, पांडव थे वो जो उनके 13 साल के वनवास के दौरान जो अज्ञातवास था, तब वो यहाँ पर कुछ टाइम रहे थे जंगलों में छुप के। तो उस दौरान भीम की परीक्षा ली थी भगवान हनुमान जी ने। तो वो बीच में लेट गए थे। तो भीम जब वहाँ से निकल रहे थे तो उनकी पूँछ रास्ते में थे। तो भीम ने उनको बोला हनुमान जी को अपनी पूँछ हटाने के लिए। तो हनुमान जी ने अपनी पूँछ हटाई नहीं, उनको बोला कि भाई तुम खुद ही हटा दो। तो भीम ने जब पूँछ हटाने की कोशिश करी ना, तो वो पूँछ उठा नहीं पाए। तो भीम जब ही समझ गए कोई दैवीय शक्ति है ये। तो उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे बोला भगवान अपने असली रूप में आओ। तो हनुमान जी अपने असली रूप में आए, उनको दर्शन दिए। फिर उन्हें सारे पांडवों को बुलाया और सबने उनके दर्शन करे। तो जिस स्थान पर भीम की परीक्षा ली थी, उसी स्थान पर हनुमान जी का मंदिर बनाया पांडवों ने। तो ये पांडव काल का मंदिर है, जो ये पांडुपोल मंदिर है। और इसको पांडुपोल इसलिए कहते हैं कि जब यहाँ से पांडव जा रहे थे इस जंगल के रास्ते से, तो बीच में एकदम से खड़ी पहाड़ी आ गई। तो वो आगे जा नहीं पा रहे थे। तो भीम ने अपनी गदा से उस पहाड़ी के अंदर गदा मार के छेद कर दिया था। तब से उस जगह को पांडुपोल कहने लग गए। तो ये जो पांडुपोल मंदिर है, इसके जस्ट साइड से एक रास्ता गया है, जो गया है मेन, जो इसका नाम पांडुपोल पड़ा है। ऐसे 1 किलोमीटर तक आगे पैदल पैदल जाना पड़ता है। तो अभी हम जो पांडुपोल की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पर बूढ़ा हनुमान जी का एक मंदिर है, यहाँ छोटा सा। ये पांडुपोल के रास्ते में ही है बूढ़ा हनुमान जी। जो ये रास्ता है ऐसे जंगल के बीच में से होके जा रहा है। और इस टाइम हम ये लगा लो सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगल के बीचों बीच में पैदल ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं पांडुपोल। तो इसी जगह पे भीम ने अपनी गदा से प्रहार करा था और ये रास्ता बना दिया था इस पहाड़ी के बीच में से, इसलिए इस जगह का नाम रखा गया था पांडुपोल। और गर्मियों के मौसम में यहाँ से अच्छा खासा पानी का झरना भी बह के आता है एंड नीचे पानी स्टोर्ड भी है तभी तो यहाँ से नदी टाइप बन जाती है छोटी सी। तो यही है, करीब मंदिर से 15 से 20 मिनट की छोटी सी एक वॉक है यहाँ तक आने के लिए। और अच्छी जगह है, लेकिन स्पेशली अगर मानसून में आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह लगेगी ये। तो यहाँ ये पानी का जो नीचे कुंड बना हुआ है, ऊपर था जो पांडुपोल, और वहाँ से बारिश के मौसम में अच्छा खासा झरना बह के आता है पानी यहाँ पे, और यहाँ से बह के जाता है नीचे। तो अब चलते हैं वापस। ये देखो अभी हम मंदिर के पास ही खड़े हैं। यहाँ पे ये देखो पांडुपोल मंदिर, ये दुकान, और इसके जस्ट यहाँ पे साइड में कितना बड़ा हिरन है यहाँ नीचे। अभी हमने यहाँ पे लिया है ब्रेड पकौड़ा विद कढ़ी, 20 रुपये का है। तो अभी टेस्ट करके बताता हूँ मैं आपको कैसा है। कढ़ी का यही ट्रेंड है हर चीज़ में, चटनी कम और कढ़ी चलती है हर चीज़ में, चाहे समोसा हो, चाहे कचौड़ी हो, चाहे ब्रेड पकौड़ा हो। अच्छा स्वाद है 20 रुपये में, काफ़ी अच्छा ब्रेड पकौड़ा, और कढ़ी भी अच्छी खट्टापन है और काफ़ी टेस्टी है। ये पांडुपोल मंदिर के साथ में जो दुकान है उधर से हमने लिया है। अब हम पांडुपोल हनुमान जी मंदिर से जा रहे हैं भानगढ़ की तरफ, और वहाँ ऑन द वे 1-2 चीज़ें और हैं देखने की, तो उसको आपको दिखाएंगे।